आचार्य जेपी सिंह जी। नमस्कार दर्शकों, आज तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और मैं धन्यवादी हूं आज तक का, जो इतना ज्ञान का मंथन आप सबके सम्मुख रखा और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। और मैं ये देखता हूं कि इस वर्ष में जो सूर्य का प्रभाव, जैसे सभी राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव उन सब चीज़ों पर रहने वाला है जो खास तौर पर हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। अब साथ ही अगर हम ये कह दें कि लाल रंग की बात करें, तो मेरा ध्यान इस वक्त आज तक के चैनल के लोगों पे जाता है, वो भी लाल रंग का है। और धन्यवाद ये है कि हम वहीं बैठे हैं और ये भी आगे नंबर 1 बनने वाला है, जितना पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। और ये उन्नति करता रहे, हमारी यही मनोकामना है। पर साथ में सूर्य की एक सबसे बड़ी समस्या और देखने को जो मिलेगी हमें यहाँ पर, वह है नेत्र रोग। इसलिए नेत्र रोग के लिए विशेषता हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें अपने बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे आइस चीज़ के लिए, कि हाँ किस तरह से सफाई रखनी है, क्या करना है। और इस वर्ष गर्मी बहुत अधिक होगी, इस चीज़ का भी हमें विशेषता ध्यान देखना है, इसका भी प्रबंधन करना होगा। और हमें एक चीज़ और साथ में समझनी है कि यहाँ मानसिक प्रताड़नाएँ या मानसिक उद्वेग बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि सूर्य मंगल की युति जो स्थिति देखने को मिल रही है, वह निश्चित तौर पर क्रोध बढ़ाता है। तो सामाजिक आप देखते हैं उद्वेग बढ़ता है तो तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं यहाँ कहता चलूँ, अगर सब कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अपने घर में गुलाब का या सूर्यमुखी का पौधा अगर आप लगा सकें तो बहुत उत्तम होगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे हम सूर्य की प्रतिमा कई बार अपने घर में लगा लेते हैं, वह भी बहुत अच्छा है, पर ध्यान रहे इस डायरेक्शन में ही लगाएं। और सूर्य को जल दे सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है, सूर्य बली होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दूँ कि अगर आप अपने ग्रहों को बली बनाना चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही नवग्रह हैं, आपके रिश्ते नातों के अंदर छुपे हुए हैं। तो अपने पिता का आदर करें, सबसे पहले सूर्य के रूप में आपके पिता आपके घर में विराजमान है, और पिता तुल्य जो भी हैं उनका आदर करें, उनका चरण स्पर्श करें, तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य बड़े हो जाता है। पर साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर जून के महीने में जो स्थितियाँ हमें दिखाता है, और यहाँ पर साथ ही मई के महीने में शनि के जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ क्रूड ऑयल बहुत महंगा होने वाला है, और उसकी वजह से यहाँ ऑयल के रेट आप देखिए 100 पार करते हुए आंकड़ा दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि अपनी जेब को कैसे बचाना है। क्यों? क्योंकि आने वाली स्थितियों में ख़ास तौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो हम सरकार को दोष देते हैं, तो हमें पहले इन चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ ये चर्चा इसलिए नहीं है कि भविष्यवाणी कर कर हम आपको डराना चाहते हैं, यहाँ हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन आ रहे हैं, इनसे आप बच के रहिएगा। जैसे मेरे सभी भाइयों और बहनों ने एक बात कही कि यहाँ रिश्तों में तनाव आ सकते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर कहीं सामने वाला क्रोधित है तो मैं चुप हो जाऊं, और अगर मैं क्रोधित हूं तो सामने वाले को चुप होना चाहिए। इस तरह से समझ के अगर हम चलेंगे तो रिश्ते बच सकते हैं, तो तनाव की स्थितियां टल सकती हैं, अन्यथा ये बहुत भयावह हो जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आप समझें, खास तौर पे बृहस्पति को लेकर ही यहाँ ज्ञान का प्रसार है। जैसे महाकुंभ की बात हम पहले ही सुन चुके हैं कि कुंभ वर्ष की शुरुआत में ही शुरू हो रहा है, तो सनातन की धर्म की यहाँ जय जयकार होने वाली है। तो इसलिए ख़ास तौर पे ये ध्यान दीजिए, इस वर्ष एक छोटा सा काम अगर आप कर लें कि मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके एक लाल ध्वजा शिखा पर लगा दें, पताका फहरा दें, तो उत्तम होगा, अति उत्तम। आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी और आपको धन लाभ भी होगा। साथ ही अगर आप एक छोटा सा काम और कर सकें तो बिल्कुल आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। वो है क्या? आप आज के दिन ये सोच के चलिए, नव वर्ष की शुरुआत में, कि मैंने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सूर्य को सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ही चीज़ से है, झूठ बोलने से। अगर आप देखिए, नवग्रह हमसे चाहते क्या हैं? हमें सदमार्ग पे चलाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो समझ लीजिए पकड़ा जाएगा, क्योंकि शनि ने पिछले वर्ष आपको दिखाया, कई भांडे फोड़े, कईयों को जेल भेजा। तो सूर्य भी अब उसी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शनि के पिता हैं, तो वो भी वही काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वक्त झूठ पकड़े जाएंगे, तो इसलिए झूठ नहीं बोलिएगा। अपने रिश्तों को बचाने के लिए खास तौर पे इस चीज़ का विशेषता ध्यान दीजिएगा, अन्यथा यह रिश्तों में कहीं ना कहीं खटाव झूठ की वजह से सबसे ज़्यादा आएगी। कहीं आप दिक्कत में ना आए, इसलिए एक और चीज़ ध्यान रखिए, इस वर्ष में ख़ास तौर पे अपनी इस डायरेक्शन को साफ रखिए अपने घर के अंदर। कभी भी गलती से अगर आपकी इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, ईशान में या ईस्ट में, तो गलती से भी ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर समस्याएं, रोग कारक, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कराता है, तो वहाँ पर सफाई रखिए। कोशिश करिए कि वहाँ से मूव ऑन करें उसको, पर
सफाई अधिक से अधिक रखें, अन्यथा ये भी रोग कारक हो जाता है। तो इन अच्छी सारी बात है बातों कि आप व्यवहार आचरण सबकी, और ये सारी सीख का अनुकरण करने में किसी का क्या जाता है। सबसे बड़ी चीज जो शायद आप भूल सकते हैं, गुस्से में लोग भूल जाते हैं कि गुस्सा आपका दुश्मन होगा इस साल, तो उससे जरूर आप सब बच कर रहें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।